नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों 17 सितंबर 2025 वो दिन जब पूरा भारत अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस मना रहा था। लेकिन उसी दिन हजारों किलोमीटर दूर रियाद में एक दस्तखत हुए और भारत को ऐसा झटका दिया जिसका गूंज आने वाले शायद कई सालों तक सुनाई दे सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया और उसमें साफ लिखा है, अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर इसका जवाब देंगे। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या भारत जिसे सऊदी अरब का सबसे बड़ा दोस्त और रणनीतिक पार्टनर बताया जा रहा था, अचानक इस खेल से बाहर कैसे हो गया? क्या मोदी सरकार के सालों की मेहनत, उनके दर्जनों दौरे और उनकी पर्सनल डिप्लोमेसी क्या बेकार चली गई, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो मोदी ने खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब और यूएई पर सबसे ज्यादा जोर दिया हुआ है। 3 बार तो सऊदी अरब का दौरा किया। 2016 में किंग सलमान ने उन्हें सऊदी का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार से नवाजा भी। भारत आज सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले पर भी भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान की निंदा करी थी। तो फिर अचानक सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलिट्री अलायंस क्यों आ गए? मिलिट्री अलायंस क्यों किया? क्या हो सकता है इसके पीछे की वजह? दोस्तों, सऊदी अरब तेल से आगे बढ़कर शायद रक्षा और सुरक्षा के लिए गठबंधन बनाना चाहता हो। पाकिस्तान को सऊदी अरब हमेशा से मुस्लिम वर्ल्ड का एक अहम हिस्सा मानता रहा है और अगर देखें तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ये दोनों जो है चीन के करीब हैं। बीजिंग शायद ये चाहता हो, कराना चाहता हो कि ये सभी एक साथ मिल जाए, या फिर जैसे कि अमेरिका का प्रेशर कम हुआ तो इसलिए सऊदी अरब जो है अपने इस्लामिक ब्लॉक को मजबूत करना चाहता हो। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? दोस्तों, अब सवाल ये बनते हैं कि भारत के लिए ये कितने बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। पाकिस्तान पहले से ही चीन का आयरन ब्रदर है, ये आपको तो जानकारी होगी ही। अब सऊदी अरब भी अगर उसकी सुरक्षा में खड़ा हो जाता है तो भारत के सामने टू फ्रंट चैलेंज और भी बड़ा हो जाएगा। अगर कल को मानिए भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और सऊदी अरब ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, ये कह करके हमारे बीच जो अलायंस हुआ है, हमारे बीच जो समझौते हुए हैं कि हम दोनों में से किसी पर भी अटैक किसी के द्वारा किया जाता है तो हम दोनों पे माना जाएगा। तो ऐसे में ओपनली जो खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के साथ, तो ये भारत के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पे काफी नुकसानदायक हो सकता है। भारत की खाड़ी देशों पे अगर निर्भरता की बात की जाए तो तेल आयात के लिए निर्भरता है। रेमिडेंस की अगर बात करें तो करीब भारत के 90 लाख लोग जो हैं खाड़ी देशों में काम करते हैं। निवेश भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, भारत के जाने माने रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्म चलानी जी हैं, उन्होंने साफ लिखा कि मोदी ने सऊदी अरब को लुभाने के लिए कई साल लगाए, लेकिन उनके जन्मदिन पर ही सऊदी ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर भारत को बड़ा झटका दिया है। इसका मतलब ये है कि पर्सनल डिप्लोमेसी जो है सिर्फ एक हद तक ही काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वही सबसे ऊपर होता है और सऊदी अरब का नेशनल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो शायद अभी पाकिस्तान के साथ उन्हें नजर आ रहा है। पाकिस्तान के साथ इसीलिए खड़ा होना उन्हें अच्छा लग रहा हो और ये अलायंस किया गया। दोस्तों, भारत को ऐसे में क्या करनी चाहिए? क्या करना सही होगा? यूएई, कतर, ओमान जैसे देशों से हमें रिश्ते और मजबूत करने चाहिए ताकि सऊदी अरब का जो बैलेंस है
जो असर होने वाला है उसे बैलेंस किया जा सके। इजराइल और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हमें मजबूती देना चाहिए। घरेलू ऊर्जा सुरक्षा जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि खाड़ी देशों पे जो हमारा निर्भरता है वो कम हो सके। कूटनीतिक दबाव पर भी हमें काम करना होगा। भारत को ये साफ संदेश देना होगा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले किसी भी गठजोड़ को हम स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको जानकारी होगी कि कोई भी अस्थाई दोस्त या फिर अस्थाई दुश्मन नहीं होता। हर देश अपने हित के लिए फैसले लेते हैं, कभी इनके साथ खड़े होते हैं तो कभी इनका साथ छोड़ करके उनके साथ खड़े होते हैं। शायद कल अभी की अगर बात करें तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है, पर शायद कल कुछ ऐसा हो, हालात इस प्रकार से बदले जिससे सऊदी अरब को लगे कि नहीं, अब हमें भारत के साथ होना चाहिए। तो हो सकता है कि कल को भारत के साथ सऊदी अरब फिर से खड़ा हो जाए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या भारत हमेशा ऐसे झटके खाता रहेगा, या फिर अब वक्त आ गया है कि भारत अपने डिप्लोमेसी के लेकर के और भी कड़ा और प्रैक्टिकल बनाए। क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर वही है जिससे के पास अपनी ताकत हो, न कि वो जो दूसरों की मेहरबानी पर जिंदा रहे, मेहरबानी के वजह से अपने कार्य को करने में सक्षम हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।